आप देख रहे हैं माय यश इस चैनल को और आपका स्वागत है इस चैनल में। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे इंडियन पॉलिटी के बारे में, भारतीय राज्य व्यवस्था। और ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, करंट बेस पे बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, पीसीएस जैसे महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, टीचिंग नॉन टीचिंग, टीचिंग से रिलेटेड महाटेट, टीईटी या फिर एसएससी, सीजीएल, बैंकिंग, रेलवे, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो, इस सब्जेक्ट से प्रश्न आते ही हैं। और ऐसी कोई स्पर्धा परीक्षा नहीं है भारत की कि इस सब्जेक्ट से प्रश्न ना पूछे गए हो। लेकिन हम एनालाइज नहीं करते, ध्यान नहीं देते। मैक्सिमम प्रश्न करंट अफेयर बेस पर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, करंट का टॉपिक है लेकिन ये पार्ट 4 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 से है और इसके लिए स्पेशल आर्टिकल 44 करंट का भी टॉपिक है और आपको पूछा ही जाता है। लेकिन एक्सप्लेनेशन किसको करेंगे? ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अंडरस्टैंड? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इंडियन पॉलिटी। आपको 2 डेट याद रखना बहुत ज़रूरी है जिसमें भारतीय संविधान बना है। और भारत का ये संविधान दुनिया का लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसको 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा है। और क्या है इस संविधान में? हम 2 भाग में देखते हैं इसको। जब भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 को, तो उस समय 395 आर्टिकल को हिंदी में कहा जाता है अनुच्छेद, और 22 पार्ट्स को बोला जाता है भाग, और 8 शेड्यूल, और शेड्यूल को कहा जाता है अनुसूची। 26 नवंबर 1949 को जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, जब भारत का संविधान कंप्लीट तैयार हो गया, प्रेजेंट जो मेंबर थे 284 साइन किया गया, तो ये पोजीशन थी। लेकिन आज प्रेजेंट में हम देखते हैं तो टोटल 448 आर्टिकल है और 22 की जगह 25 पार्ट्स हैं, 8 शेड्यूल की जगह 12 शेड्यूल हैं। अब कहीं ना कहीं आपको प्रश्न आएगा ही करंट बेस पर भी। जैसे अगर हम कोई एक और टॉपिक लेते हैं, कन्वर्जन लॉ, रिलीजियस कन्वर्जन लॉ जस्ट करंट में चल रहा है, और आर्टिकल 25, आर्टिकल 14, तो अब आर्टिकल 25 और आर्टिकल 14 ये फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है। और डेली न्यूज़पेपर में कभी सुप्रीम कोर्ट से कोई आदेश आता है, कभी कोई हाई कोर्ट से आदेश आता है। अगर हम न्यूज़पेपर में स्टडी कर रहे हैं तो उसको ज्वाइन करो। अगर आप कोई इतिहास के बारे में टॉपिक पढ़ रहे हैं तो इतिहास से करंट अफेयर आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये ध्यान दो। इसी प्रकार अगर कोई सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, किसी न किसी पार्ट से या आर्टिकल से उसका जुड़ा हुआ होना ज़रूरी है, और 100% जुड़ा हुआ होता है, प्रश्न आता है। तो हमें एक इम्पॉर्टेंट जो डेट याद रखना है, 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया। अंडरस्टैंड? और दूसरी डेट है 26 जनवरी 1950। यहाँ पर क्या हुआ है? भारत के संविधान को
प्रोसेस में ला लिया गया, शुरू हो गया कि भारत के संविधान 26 जनवरी 1950 से प्रथम राष्ट्रपति फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने हैं। अब इसमें हमें प्रश्न कैसे आते हैं? एक तो प्रश्न आएगा 26 नवंबर 1949 से, एक तो प्रश्न आएगा 26 जनवरी 1950 से, आर्टिकल से, पार्ट से और शेड्यूल से। कुछ और प्रश्न इस तरह आ सकते हैं। अगर हमारे संविधान में आपको नहीं 22 पार्ट्स याद है तो सिलेक्टेड, जैसे अगर हम देखते हैं पार्ट 1 आर्टिकल 1 से 4, पार्ट 1 में क्या है? आर्टिकल 1 से 4 और किस बारे में है? इंडियन यूनियन टेरिटरी और स्टेट, यानी राज्य केंद्र शासित के बारे में। अगर कोई राज्य बनाना है, नामकरण करना है, बाउंड्री का मैटर है, जैसे अभी जस्ट करंट में कर्नाटक और महाराष्ट्र का मैटर चल रहा है बेलगाम के बारे में, तो ये करंट का टॉपिक है, लेकिन जुड़ा है किससे? पॉलिटी से। और ज्योग्राफिकल कंडीशन की बेस पे भी जुड़ता है प्रश्न, तो ये हमें याद रखना है। देन पार्ट सेकंड, ये पार्ट 1 हो गया आपका आर्टिकल 1 से 4। पार्ट सेकंड आर्टिकल 5 to 11, सिटीजनशिप नागरिकता, ये भी करंट में चल रहा है। कई विदेशी लोग भारत की नागरिकता लेते हैं या भारत से जाके विदेश की नागरिकता लेते हैं, तो इसके क्या प्रपोजल है, कौन कौन से रूल्स रेगुलेशंस है, तो वो आर्टिकल 5 to 11 में आपको डिटेल दिया गया है। देन पार्ट सेकंड की जगह थर्ड, अब इसमें आर्टिकल आपके 12 to 35, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, फंडामेंटल राइट्स। और ये फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी आता ही है, एजुकेशन से रिलेटेड है, राइट टू स्पीच। जस्ट अभी करंट में अमिताभ बच्चन ने कोलकाता फिल्म फेस्टिवल में स्टेटमेंट दिया है, जो मैटर चल रहा है पठान मूवी का जो सॉन्ग है उसके बारे में। तो इस तरह हर भारत के व्यक्ति को अधिकार है बोलने का, है ना, तो अपनी मर्यादा में रहकर आप बोल सकते हैं, तो इससे रिलेटेड आ सकता है करंट का टॉपिक। 25 आर्टिकल 14, ये भी जस्ट करंट में ऐसे कई इंसिडेंट हुए हैं, अब प्रश्न इसी से आते हैं, फिर हम सोचते हैं यार इतने आर्टिकल कैसे याद रखेंगे, इतने शेड्यूल कैसे याद रखेंगे, कोई ट्रिक्स, इतना याद नहीं करना है। आपको LLB करना है? नो। आपको सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है? नो। आपको सिर्फ एक परीक्षा पास करना है, ये आपका काम है। ध्यान देना कि करंट में कौन सा टॉपिक, अब करंट का मतलब हम क्या समझते हैं। शॉर्ट में हम कोई मैगजीन से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, कोई वीडियो से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं। जब तक कि आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ोगे और एनालाइज नहीं करोगे कि इसका संबंध हिस्ट्री से है, इस न्यूज़ का संबंध पॉलिटी से है, इस न्यूज़ का संबंध स्पोर्ट्स से है, जैसे फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है कतर, है ना, तो इससे रिलेटेड भी आपको प्रश्न आ सकता है। देन पार्ट 4 क्या है? आर्टिकल 36 to 51। अब आर्टिकल 36 to 51 में आपको क्या दिया है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, और 100% इससे प्रश्न आएगा। इसका ही जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, अगर हम देखते हैं जैसे फंडामेंटल राइट 6 है ना, तो इस तरह यूनिफॉर्म सिविल कोड से रिलेटेड करंट का टॉपिक है। यहीं पर जो है आपको आर्टिकल 25 है, आर्टिकल 14 है, अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17 है, ये इंपॉर्टेंट है, आता ही है प्रश्न इससे। एक तो आपको प्रश्न पूछा जाएगा किसी आर्टिकल से, किसी पार्ट से, अंडरस्टैंड। देन पार्ट 4A
इसको 1976 संशोधन किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, अमेंडमेंट किया गया, तब जोड़ा गया है आर्टिकल 51A। अब आर्टिकल 51 में एक क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज़। पहले 10 थे, आज की कंडीशन में 11 हो गए। फंडामेंटल ड्यूटीज़, मूल कर्तव्य, इससे भी प्रश्न आता है, कोई भी परीक्षा दो आप। और संविधान के लिए कुछ जो इम्पोर्टेंट कमिटीज़ थी, झंडा समिति है, ड्राफ्टिंग कमेटी, प्रारूप समिति कहते हैं जिसे, माइनॉरिटी कमेटी है, बहुत सारे ऐसे कमिटीज़ बनी है जिसमें प्रारूप सबसे इम्पोर्टेंट है, और जिसके प्रेसिडेंट डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। एक तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पर प्रश्न आएंगे आपको प्रारूप समिति से रिलेटेड, या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो कमेटी थी जिसके प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एक तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नहीं तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। ये दो व्यक्तियों पर क्वेश्चन आता है, या दो डेट पर क्वेश्चन आएंगे आपको, 26 नवंबर 1949 और 26 जनवरी 1950। एक ये दो इस पर, और देन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार से थे, इससे भी रिलेटेड प्रश्न आता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ऐसे अगर आप एनालाइज करोगे तो फिर आप कोई भी प्रश्न गलत नहीं कर सकते, अंडरस्टैंड। और हम बहुत जल्द यूपीएससी की बैच लॉन्च करने वाले हैं, यूपीएससी 2023 या फिर कोई 2024 की तैयारी कर रहा है तो सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, और कमेंट्स करके बताइए आपको ये वीडियो कैसे लगा, और हमें फॉलो करिए इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइंट हो जाइए। आपको क्वेश्चन पेपर, सिलेबस और स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा, अंडरस्टैंड। और इस चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके आपको इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड वीडियोस चाहिए तो इंग्लिश ग्रामर है, जीके से रिलेटेड पीसीएस एग्ज़ाम वगैरह है तो जीके का है, अगर आप महाटेट की तैयारी कर रहे हैं तो महाटेट के वीडियोस हैं, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो यूपीएससी के लिए भी बेसिक फाउंडेशन के क्लासेस के वीडियोस है। और हम महासंग्राम यूपीएससी ऑनलाइन शिक्षा क्रांति लाने वाले हैं। भारत के हर विद्यार्थी का सपना पूरा होगा, अब आप बनोगे आईएएस ऑफिसर, किसी भी कोने में हो भारत के, चाहे वो साउथ इंडियन हो या नॉर्थ इंडियन हो, वेस्ट इंडियन हो या ईस्ट इंडियन हो या फिर सेंट्रल इंडिया का विद्यार्थी हो, जिसकी समस्या है क्या है आईएएस, बेसिक से आपको बताया जाएगा आईएएस की तैयारी कैसे की जाती है, और आप बनोगे आईएएस ऑफिसर। या फिर आप कोई स्टेट सिविल सर्विसेज की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, वो सब आपको स्टडी मटेरियल, क्वेश्चन पेपर, सिलेबस प्रोवाइड किया जाएगा, और आपको न्यू गाइडेंस और मोटिवेशन वीडियोस के साथ तैयारी कराई जाएंगी, अंडरस्टैंड। तो माय डियर स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। बेस्ट ऑफ लक।